11वीं क्लास के इंग्लिश के हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए आज लेकर आए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह के वो क्वेश्चन होंगे और कैसे हमने वो रिप्लाई करना है। तो आज हॉर्नबिल के जो 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 दिए होंगे आपको, कोई 4 करने होंगे, ठीक है। तो उनको आपने सोल्व कैसे करना है ये बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा जरूर लगेगा आपको, लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना। तो हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर ग्रैंड मदर डाइड। अब 1 नंबर आपको कंटेंट का मिलेगा और आप जो लिख रहे हो उसको कंटेंट कहते हैं और जो कैसे लिख रहे हो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर नहीं कोई होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि वो कैसे आके फ्लोर पर बैठ गई। दे सैट ऑन द फ्लोर साइलेंटली, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, दे सीम सैड। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है लगभग 30 से 40 शब्दों में। इनको वाक्यों में बदल रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। Suppose you run a pet shop. You have to sell the Tibetan Mastiff to a customer. State any 2 qualities of the dog taking cues from the lesson. तो आप कौन कौन सी बातें कि डॉग क्या है, वो लॉयल होना चाहिए, फेरोशियस होना चाहिए, है ना। और जो ये मास्टिफ थे पॉपुलर इन चाइनीज़ कोर्ट थे, दे यूज फॉर हंटिंग थे, है ना। तो इस तरह से आपने भी इस तरह से आपने 30 शब्दों में ये लिखना है। 2 नंबर का रहेगा। किंग टूट वॉज बरीड विद गिल्डेड treasure and with the things of everyday use. What was the belief of the people of the ancient Egypt behind this? तो क्या था आपने देखा लेसन में कि they believed in afterlife, रिसरेक्शन ऑफ डेथ, और इसीलिए उन्होंने उनके साथ जो थे गोल्ड रखा, थिंग गारंटी ऑफ रिसरेक्शन की अगर हम रखेंगे तो जरूर इनका पुनर्जन्म होगा, दैट्स वाई। इस तरह से आपने इसको ख़त्म करना है। और कोई 4 करने हैं। डिस्क्राइब वेव वॉकर का डिस्क्रिप्शन देना है आपने कि वो 30 मीटर का हल था, वुडन मेड था, 30 टन था, है ना, प्रोफेशनली बिल्ड था, टेस्टेड था, रफ वेदर में उनको डाला, वुडन, है ना, और ब्यूटीफुल था। तो इस तरह से आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ आ शिप बोर्ड, ठीक है। 3 पार्ट बताने हैं आपने, स्टॉर्म, जिब, मास्ट, कील, है ना, हल, एंकर, केबिन। जो आपको पिक्चर भी थी उसमें हॉर्नबिल में, तो उसमें से भी आप उसको, ये वाली पिक्चर आप देख पा रहे हैं, तो वही 3 पार्ट इसके आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये था कि 8 नंबर का कैसे आपने सोल्व करना है। तो अब तक हम 8 का आपको हॉर्नबिल के ये क्वेश्चन, 10 नंबर के एक्सट्रैक्ट, 5 का पोइट्री का और 5 का हॉर्नबिल का 18, 10 की ग्रामर 28 और 30 नंबर की आपकी रीडिंग और राइटिंग। तो लगभग 58 मार्क्स का आपका हो गया है। 11 नंबर की पोइट्री और स्नैपशॉट आपकी जो रह रही है वो आपको मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब तक कवर किए गए 11वीं के सभी इंग्लिश के टॉपिक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 डाल दिए गए हैं क्वेश्चन वाइज, तो सभी बच्चे कर लेना। ऑल द बेस्ट।